हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो आज अपन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संधि की परिभाषा। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये तो होगी आसान शब्दों में संधि की परिभाषा। एक परिभाषा आती है इसकी। परस्पर दो वर्णों के मेल से परस्पर दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या जो विकार उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक संस्कृत में परिभाषा हो रही है इसकी, वो देख ले, उसके बाद में ये थोड़ा समझाता हूँ। द्वयो वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते। देखो आसानी, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही संधि कहते हैं। जैसे इधर आ जाएगा सवर्य व्यंजन, किसी की भी बात कर लो, इधर आ गया, इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये क्या होगी? संधि हो गई ये। व्यंजन में जैसे इधर आ गया तो प्लस जबल हो जाएगा, जैसे प्लस जबल। तो आधा है, जेड ही आधा है। तो इसको देखते हुए अपन आगे बात करेंगे। त का जय हो जाता है, ये व्यंजन संधि की बात है, व्यंजन संधि में बात करेंगे अपन आगे चल के। तो ये हो जाएगा उज्ज्वल इस तरह से, है ना। या फिर देखो, प्रस्तुत दो वर्णों के मेल से जो उतार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, एक ये वर्ण एक ये वर्ण, दोनों मिले संधि हुई। संधि किम कथ्यते? तो संधि दो वर्णनाम मेलनम संधि कथ्यते। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परस्पर दो वर्ण आ जाए तो उसे संधि कहते हैं। अब देखो आगे,
अब अपन बात करते हैं इनके भेद की। स्वर सं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये क्या है संधि के भेद। संधि के भेद तीन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब क्या करते हैं इसके प्रकार। प्रकार संधि के तीन प्रकार है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि जिसे क्या बोलते हैं अपन, अच संधि। स्वर संधि का नाम दूसरा क्या है, असंधि। यह अपन बात करें स्वर संधि, प्रश्न जैसे अलग जैसे संस्कृत की परिभाषा की बात करूं तो स्वर संधि अपरा है, नाम है, तीन। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अपर नाम क्या है, तो स्वर संधि को क्या बोलते हैं, अच संधि भी बोलते हैं। लाला जी क्या बोलते हैं, अच संधि। अच मतलब स्वर, अच, अच मतलब स्वर। तो इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन, नाम नाम लियो व्यंजन। व्यंजन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया, वो व्यंजन नहीं है, व्यंजन संधि, ये व्यंजन है। लाला लियो कैसे लेकर माँ तक, कैसे लेकर ये तक। वर्णमाला की बात करें तो वो क्या है, व्यंजन। इसे हल भी कहते हैं, हल संधि। हल का मतलब क्या लाला, हल का मतलब जैसे क्या है, क्या क्या है, पूरा वर्णमाला है, लेकिन इसके हल नीचे लगा दिया तो ये क्या है, हल है। ये देखो ये नीचे, ये क्या है, हल है। इसी प्रकार से एक संधि हो जाएगा यहाँ पे। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि। असंधि हो गई, हल संधि हो गई। अब इसके तीसरे प्रकार की बात करें ना, अभी बहुत गजब का है ये तीसरा, इसका प्रकार। इसमें विस्तृत से ही सब कुछ हो जाता है ना। अपन तीनों संधियों की बात करेंगे बारी बारी। पहले लेंगे अपन स्वर संधि, फिर लेंगे व्यंजन संधि, फिर लेंगे विस्तृत संधि। तो स्वर संधि में अपन किसकी बात करेंगे, स्वर संधि। स्वर मतलब अच, एक मिनट भाई, अच, अच मतलब अ हो गया, ती हो गई, बड़ी भी है, मैं लिख देता हूँ यार, आपका है, आ है, ई है। अपन स्वर की बात कर रहे हैं केवल अभी, है ना, स्वर की बात कर रहे हैं। बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया,
बी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया, और अंग हो गया, और अ हो गया। इसकी अपन बात करेंगे। ये तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं केवल। ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं केवल। और अपन इस संधि में बात करेंगे वो केवल स्वर की बात करेंगे, केवल और केवल स्वर, स्वर की बात करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा में बताऊं अगर, तो समूहों के मेल को ही समूहों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से कोई स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का अलग ही एक स्वर ये आएगा इधर, और स्वर, और स्वर, इससे जो मेल होगा उससे भी स्वर ही प्राप्त होगा। क्या, स्वर ही प्राप्त होगा। जैसे आ गया उदाहरण की अपन बात करें जैसे हिम प्लस आल्य हो गया। इधर क्या है, है। और दूसरे इसमें क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। हिम का हिम, ये जुड़ जाएगा, आ के इसमें जुड़ेगा, मैं का आ हो जाएगा, ला का ला आ जाएगा, और ये का ये आ जाएगा। क्या हो गया, हिमालय। जैसे अपन एक और उदाहरण ले, विद्यालय ले लेते हैं नाम, विद्यालय। क्या हो गया, विद्या, धन, आलय। कैसे, विद्यालय कैसे बना जाता है, ये देखो, विद आ है यहाँ पे, सबको तोड़ा तो क्या हुआ, विद्या अलग, अन्य अलग शब्द निकला। उनके दोनों को जोड़ने से बड़ा आ हुआ, और ये पूरा बड़ा आ आके इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, विद्यालय। तो कैसी लगी आप सबको ये क्लास, आगे अपन बात करेंगे कल अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन अगली बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।